हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गर्व। मेरी बेटी नैना की शादी हुए 6 महीने हुए। वह बहुत ही चुलबुली और हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी, पर शादी के बाद जब भी पीहर आती तो बहुत ही शांत रहती। यह बात मेरे पतिदेव को बहुत अखरती थी। उसको देखकर वह भी दुखी होते। क्या बात हुई है उससे पूछते, वह हंसकर टाल देती। जब पतिदेव मुझसे पूछते मैं भी टाल देती, कुछ भी नहीं, ठीक ठाक है। मुझसे तो बेटी सारी बात कह देती, पर मैंने उसे हिदायत दी थी, तुम इस बात को किसी से भी नहीं कहोगी। इस बात का उसे दुख होता, पर मैं उसे समझा देती। कुछ नहीं समझती तो कुछ समझने की कोशिश करती। एक दिन अकेले में मैं और नैना बात कर रहे थे। उस समय उसे मैं कुछ समझा रही थी। मेरी बहू ऋतु बरामदे में बैठी हुई बच्चे को खिला रही थी। हम दोनों बातचीत में बहुत ही गंभीर हो गए और बहस भी हो रही थी। हमें महसूस ही नहीं हुआ कब मेरे पतिदेव ऑफिस से आकर खड़े हुए। हम दोनों को पता ही नहीं चला। बीच में ही वो जोर से बोले, तुम दोनों मुझसे क्या छुपा रही हो। मैंने कहा, कोई बात नहीं छुपाने लायक। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है। मैं देख रहा हूँ नैना कितने दिनों से परेशान है। मैं तुमसे पूछता या उससे पूछता, तुम कह देती कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता। क्यों ऐसा कर रही हो दोनों, मुझे कब से पराया कर दिया। आइए बैठिए, बात को समझिए। क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। कोई खास बात होती तो मैं आपको ज़रूर बताती। जो काम मेरे बस का है तो मैं आपको क्यों परेशान करूँ, जिसे मैं ही निपटा सकती हूँ। क्या मैंने गलत किया। अपनी लड़की के लिए क्या बुरा क्या अच्छा हो सोचना गलत है, ये मैंने कब कहा। पर बात तो मुझे पता होनी चाहिए ना। ऐसा है, आप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं होती है। छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको बढ़कर हम बड़ा बना देते हैं और संभालने में नहीं आता। यह हमारी सोच ही तो है जिसे हमें ठीक करना चाहिए। साफ साफ बताओ ना गीता। साफ बात यह है, लड़कियों को दूसरे घर में जाकर रहना पड़ता है और वहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से उन्हें चलना पड़ता है। उनकी ससुराल में मान लीजिए 10 जने हैं और वे सब के सब बदल नहीं सकते। एक अपनी बिटिया है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगी तो आगे जाकर सुख पाएगी। कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। यहाँ देर से उठती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी उठना है। यहाँ देर से सोती थी, वहाँ थोड़ा जल्दी सोना है। यहाँ उठते ही चाय हाथ में मिलती थी, अब तब मिलेगी जब उसे बना कर देना होगा ना। सब कुछ करने के लिए मेरी बेटी नौकरानी है, उसे ही सब करना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है। मुझे हंसी आ गई। मेरा हंसना पतिदेव को पसंद नहीं आया। कल ही मैं समधी से बात करता हूँ। मेरी लड़की सीए फाइनल कर चुकी है। जॉब तो उसके हाथ में है, जब चाहे कर लेगी। उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मुझे फिर हंसी आ गई। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैंने भी बीएड किया था, एमए कर चुकी थी। तुम्हारी अम्मा ने कहा हमें नौकरी न करानी। आपने कहा मेरी माँ सही कहती है। अपनी बहू देर से उठती थी तब तुम्हें बहुत बुरा लगता था। आपकी लड़की को ससुराल में जल्दी उठना पड़े तो बुरी बात है। क्यों भाई क्यों। पापा, मम्मी ठीक कह रही है। वह चाहती है मैं ससुराल में ढंग से रहूं। थोड़े दिन में मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। शुरू में मुझे थोड़ी दिक्कत आई, अब तो राजीव मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आप चिंता मत करो बेटी। मैं तो चाहता हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अभी तो तेरे पापा बैठा है। पापा, एक बात कहूँ, आप बुरा ना मानो तो। मम्मी के पापा भी यही तो चाहते होंगे, तब आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज आप अपनी बेटी के लिए बदल गए हैं। अच्छी बात है, पर मुझे तो एडजस्ट करना बहुत आता है। आज मेरी माँ नहीं होती, एडजस्ट की शिक्षा नहीं देती तो मैं ससुराल में नहीं टिक सकती। सभी माँओं को अपनी लड़कियों को घर को बनाकर रखने की शिक्षा देनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो परिवार बिखर जाएंगे। हम आए दिन देखते हैं सभी ज़्यादातर माँ अपनी बेटी को बहुत उकसाती हैं। समझाना तो दूर, तुम तो पढ़ी लिखी हो इसलिए तो पढ़ाया कि दबू बनकर रहो, तुम मुकाबला करो। यही तो गलती है पापा। अच्छा हो गया मम्मी के कहने के कारण मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, वरना मेरा घर तो उजड़ ही जाता। पापा, आप मेरी चिंता मत करो। 6 महीने में सब समझ गई। आप मेरी बात का बुरा ना मानो पापा। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए कह रहे हैं, मुझे पता है। पर हम लड़कियों को तो दोनों घर संभालना है ना। बेटी, तुम मुझसे ज़्यादा समझदार निकली। मुझे तो तुम पर गर्व है बेटी। पापा, मैं समझदार नहीं हूँ, ये तो मम्मी की ट्रेनिंग है। मम्मी ने अपने घर को अच्छा बसाया और भाभी को इस घर में एडजस्ट होने में सहायता की। अब मुझे मेरे ससुराल में एडजस्ट होने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही है। मुझे पहले यह बात समझ में नहीं आती थी और मैं मम्मी को गलत समझती थी। मम्मी कहती छोटी मोटी बात ससुराल की पीहर में आकर नहीं बताना चाहिए, इसी तरह पीहर की हर बात को ससुराल में नहीं कहना चाहिए। मुझे भी अभी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। 6 महीने की ट्रेनिंग जो मम्मी ने दी, अब तो मुझे लगता है सभी माँ को अपनी बेटी को ऐसे ही समझाना चाहिए ताकि किसी का घर ना टूटे। आजकल तो मोबाइल होने के कारण हर छोटी बात मिनट मिनट में लड़कियाँ अपनी माँ को बताती हैं, जिससे समस्या शुरू हो जाती है। अब तो मम्मी का दर्जा और भी मेरी नज़रों में ऊंचा हो गया। मुझे गर्व है बेटी तुम पर, और तुम अपनी माँ पर गई हो इसका भी मुझे गर्व है। आई लव यू बेटा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।